इन्हें चूहा नहीं काबा बोलते हैं, इनका नाम काबा है। हाथ होना चाहता हूँ तो वो भी अंदर नहीं जा सकते, उनको अनुमति नहीं है। ये 600 साल से मंदिर के अंदर है। 600 साल में आज तक कभी कोई बीमारी महामारी कोई संक्रमण नहीं हुआ। इनका जो झूठा पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती है, डिजीज ठीक हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। हजारों चूहों से घिरा एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जो अपने चमत्कारों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मां करणी देवी की। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ आकर मां करणी और उनकी संतानों यानी कावाओं के दर्शन करने आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये मंदिर इतना रहस्यमय है कि विज्ञान भी इस मंदिर के आगे फेल है। बड़े से बड़ा पैसे वाला भी यहाँ आकर अपने आप को भाग्यशाली मानता है, क्योंकि यहाँ आने के लिए किसी को प्लान नहीं बनाना पड़ता, बल्कि यहाँ मां करणी का बुलावा आता है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आया। जी हाँ, पीएम मोदी अपने धर्म के प्रति कितने समर्पित हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे पीएम मोदी आए दिन सोशल मीडिया पर अपने सनातनी अंदाज को लेकर छाए रहते हैं। लेकिन उनके करणी मंदिर में जाने से पहले हमारे संवाददाता सुमित तिवारी बीकानेर पहुंचे और उन्होंने वहां भक्तों और मंदिर के पुजारियों से बात की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान का पहला पीएम मां करणी के दरबार में आ रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का 70 साल से पहला प्रधानमंत्री मां के दरबार हाजिर देने के लिए आ रहे हैं। हम बहुत खुशी है और मैं इस मां के ट्रस्ट का खजांची हूँ। अच्छा, बड़ी खुशी नजर आ रही है आप लोग के चेहरे बहुत मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ, तो ये बताओ मुझे, आप प्रधानमंत्री के आने से इतनी खुशी मिल रही है आप लोग बहुत को? खुशी है। पहला प्रधानमंत्री आया था हिंदुस्तान का, आज तक नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। और ये जो माँ है ये तो जग जननी है। क्या होता है माता जी का, हर किसी को सौभाग्य नहीं होता दर्शन करने का। अगर प्रधानमंत्री जी को हो रहा है तो किस्मत की बात बहुत है। खुश है। प्रधानमंत्री अगर सारी बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हिंदुत्व के लिए अगर 10 साल तक अगर दूसरा कोई पार्टी आ जाती तो हिंदुओं का खात्मा हो जाता। अगर दूसरी पार्टी आती तो दूसरी पार्टी आती तो ये हम दर्ज कह सकते हैं। इनके आने से ही ये सब बचा है अपना हिंदुस्तान का। यहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसके पहले भी क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है? क्या देखिए, ये भारत के माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी पहली बार जो प्रधानमंत्री हैं जो मां करणी जी के दर्शनार्थ पधार रहे हैं। पहलगांव जो आतंकियों की घटना के बाद सिंदूर ऑपरेशन के तहत उनके मतलब बदला लिया और भारत के तीनों सेनाएं यहाँ मां करणी जी के मतलब दर्शन करने के लोग आते हैं, क्योंकि शक्ति के जितने भी अपनी भारत की आर्मी है वो शक्ति उपासक हैं और माँ से विजय का आशीर्वाद लेते हैं। इसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और सेना की जवानों का हौसला अफजाई करने और माँ करणी जी के दर्शन करने, क्योंकि मोदी जी हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और वो मतलब देवी शिव भगवान और पार्वती के उपासक हैं, तो यहाँ आते हैं। इसके पहले अभी तो कोई प्रधानमंत्री यहाँ? बिल्कुल, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है, पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनका धन्यवाद, आभार मंदिर ट्रस्ट और देशनोक देपौत परिवार से की तरफ से। इसके अलावा इस रहस्यमय मंदिर के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर क्यों यहाँ इतने चूहे हैं, आखिर क्यों यहाँ इतने चूहों की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं, विस्तार से देखिए। अब हम करणी माता मंदिर के अंदर उपस्थित हैं, जो यहाँ पर सामने आपको दिखा दूं। यहाँ पे माता जी हैं, माता जी का विराजमान है सामने मूर्ति के रूप में, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको काबा दिखाई दे रहे होंगे, जो कि यहाँ से पूरे मंदिर में यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। लोग इनको इनका पूर्वज भी मानते हैं। तो यहाँ पे पुजारी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस मंदिर की विशेषता के बारे में, मूर्ति की विशेषता के बारे में और साथ में जो काबा है इनके बारे में बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहोगे? हम करणी माता मंदिर के अंदर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। क्या शक्तियाँ हैं इनकी? क्या सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद माता के दर्शन का जो दौरा किया, उसके लिए हमारा पूरा गांव देशनोक और पूरा जिला बीकानेर उत्साहित है और बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं उनका। अब थोड़ा हम जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में।
मंदिर के बारे में सबसे पहले जो ये आप चूहे देख रहे हैं, इनको काबा बोलते हैं। इन्हें चूहा नहीं काबा बोलते हैं, इनका नाम काबा है। और ये हमारे पूर्वज है। हमारे पुजारी परिवार में से कोई भी एक्सपायर होता है तो इनमें जन्म ले लेता है, और इनमें से कोई भी एक्सपायर होता है तो हमारे पुजारी परिवार में जन्म ले लेता है। तो हमारा स्वर्ग नरक है जो माता जी ने यहीं बना रखा है, हमें धर्मराज जी के पास नहीं जाना पड़ता है। इसके पीछे की कहानी कि माता जी के सबसे छोटे लड़के थे लाखन जी, वो यहाँ से कोलायत कपिल मुनि सरोवर है वहाँ पे नहाने के लिए गए थे, वहाँ पर वो डूब गए, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई तो फिर यहाँ लाया गया, और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जिद कर लिया था कि माता जी आप पूरी दुनिया का दुख मिटा रहे हैं, सबको परिचय दे रहे हैं, किसी को जीवित कर रहे हैं, किसी को सारी दुनिया का कष्ट रहे, तो आपका ही पुत्र मृत क्यों है, और आपको हमारे सिंदूर की रक्षा करनी पड़ेगी। तो माता जी ने इसी गर्भगृह में ये कपाट जो देख रहे हैं उनको बंद करके बोला था कि भाई 8 फोर यानी कि 24 घंटे कोई भी ये कपाट नहीं खोलेगा मेरा। और माता जी सीधे धर्मराज जी के पास चले गए। उन्हें जाकर बोला कि भाई हमारा पुत्र आपको देना पड़ेगा। तो धर्मराज जी बोले माता जी ऐसे तो सिस्टम खराब हो जाएगा और ऐसे हम दे नहीं सकते। तो माता जी ने बोला आज से पहले किसी के माँ बाप आए हैं आपके पास, कोई माँ अपने पुत्र को लेने के लिए आई है? बोले नहीं आई है। तो आपको हमारा पुत्र देना पड़ेगा। तो माता जी धर्मराज जी से अपने पुत्र को लेके आई यहाँ, और फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको वहीं रखना पड़ेगा। तो माता जी ने बोला आज से हमारे वंशज हो गए, परिवार के लोग वो आपके पास नहीं आएंगे। तो माता जी ने हमारा स्वर्ग नरक यहीं बना रखा है, और ये काबे के रूप में हम यहीं रहते हैं। यही रहते हैं। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको जन्म मिलेगा, वैसा वो योनि में जाओगे, भटकोगे, ये सब चीज़ें तमाम चीज़ें हमारे सनातन धर्म में किया गया है। हाँ, लेकिन आपके बोलने का मतलब यह है कि आपके जो पूर्वज होते हैं, जो भी होते हैं, वो मरने के बाद ये काबा का जन्म लेते हैं, और काबा से मरने के बाद फिर से इंसान का जीवन में इंसान का जीवन मिल जाता है। हमें इसी योनि के अंदर ही सारा कष्ट भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए तो अंदर रहते हैं, उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा दूर, जैसे आप मनुष्य जीवन में जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको फल मिलते जाएंगे, उसी हिसाब से इसी मंदिर में स्थान मिलता जाएगा। नहीं, आपके बोलने का मतलब जो यहाँ पे काबा है मंदिर के अंदर है, जो माता जी के सामने है मंदिर है, तो इनका कर्म अच्छा होगा तो ये मंदिर के आगे है। माता जी के पास है, ये माता जी के साथ में जैसे माता जी को भोग लगाते हैं तो पहले ये भोग लगाते हैं, वो उसी में से उसी थाल में से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद माता जी को भोग लगता है। और जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मिलता तो उनको भी सब कुछ है, लेकिन वो माता जी के पास नहीं है, दूर है थोड़े। आते भी नहीं है नहीं आते, अपने स्थान पर ही रहते हैं। अगर खाने पीने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन खाना पीना करके वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ उनका स्थान है। मतलब कि इनका स्थान बटा हुआ है, ये इनका स्थान जो है मंदिर के अंदर ही है, और उनका स्थान जो है वो मंदिर के बाहर बाहर। वाले का बाहर है, अंदर वाले का अंदर है, छत वाले का छत पे है, सब। पे भी है। हाँ, छत पे भी है, बिल्कुल है। मतलब ये कर्म के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अच्छे कर्म है मंदिर में, थोड़ा अच्छा कर्म है मंदिर के थोड़ा सा बाहर, जिसका थोड़ा सा कम कर्म है वो मंदिर के ऊपर। ऊपर भी है, छत पे भी है, सब जगह मंदिर के हर कोने में मिलेंगे आपको। अच्छा, तो ये जो आते हैं लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कहीं कहीं लोग डरते भी हैं और कहीं पैर के नीचे भी आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। क्या होता है? ये जो लोग पैर के, कभी कभार लोग श्रद्धालु क्या है, इन्हें देख के डरते हैं तो पैर के नीचे भी आ जाता है, तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उन्हें वापस इसी योनि में ही जन्म लेना पड़ता है, फिर से दोबारा काबा बन जाता है वो। तो मैं श्रद्धालुओं से ये भी अपील करूंगा कि जब भी आप देशनोक मंदिर पधारें तो पांव घसीटते हुए चले, और इन काबों का विशेष ध्यान रखें कि कहीं पैर के नीचे ना आ जाए, कहीं आपको इन काबों अगर पैर के नीचे आ गए फिर से इनको इसी में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, इसी योनि में वापस जन्म लेना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं कि अकाल मृत्यु, ऐसा यही हाँ, इसी योनि में वापस जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद कुछ चमत्कारी ऐसी बातें हैं, कुछ कहानी है जो हमारे जनता को पता चले कि माता जी का कुछ चमत्कार रहा हो, कुछ वैसे विशेष। माता जी के वैसे तो बहुत सारे चमत्कार है, और ये जो माँ की आप प्रतिमा देख रहे हैं, जो माता जी की ये प्रतिमा है, ये एक अंधे कारीगर ने बनाई है, जिसकी आंखें नहीं थी। उनका नाम था बना भगत बना सुतार, वो जैसलमेर का था। तो उन्हें माँ ने सपन में दर्शन दिए कि आपको मेरी मूर्ति बनानी है, प्रतिमा बनानी है। तो वो बोला माता जी मेरी तो आंखें ही नहीं है, तो मैं बना कैसे सकता हूँ? बोले आंखों वाला तो मेरी प्रतिमा बना ही नहीं सकता है, मैं आपके हृदय में उजास कर दूंगी, आप बना देना। अच्छा। तो उसने माँ की प्रतिमा बनाई, और माता जी ने बोला कि भाई जब आपको लग जाए प्रतिमा पूर्ण हो गई तो आप सपन में मेरे को याद कर लेना, और मैं प्रतिमा लेने आ जाऊंगी। वो बोला मैं तो आ नहीं सकता। तो उन्हें जब लगा भी प्रतिमा तैयार हो गई तो वो सो गया, और जैसा माँ ने कहा था वैसा करके, और माता जी को याद किया कि माता जी आपकी प्रतिमा जो आपने जैसी बताई वो तैयार है। तो वो सुबह यहाँ देशनोक में ही मिला, प्रतिमा अपने आप यहाँ पहुँच गई। और सुबह उसने पूछा भाई कहाँ पर हूँ? तो बोले देशनोक में हुआ। तो प्रतिमा स्थापित हो गई अपने आप, ये अपने आप ही स्थापित हुई है माँ की। और फिर उसके बाद उन माता जी ने बोला कि आप परिक्रमा लगा लेना एक। उस जैसे ही परिक्रमा लगाई उनकी दोनों आंखें आ गई वापस। दोनों आंखें वापस आ गई। हाँ। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो इस मंदिर में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए आपसे?
अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के रूप में पहले नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री हुए हैं, जो यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें, कैसे? ये जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी करणी जी का विश्वविख्यात मंदिर है। मोदी जी ने माता जी के बारे में या माता जी के वंशज के बारे में कई बार उनको विस्तृत जानकारी है। अब ये बॉर्डर एरिया में जहाँ तन्नोट माता है, करणी माता है, ये हमेशा अपने देश की सुरक्षा के कवच के रूप में रही है। चाहे 1971 का वार हुआ है, चाहे 65 का हुआ है, चाहे 62 का चीन का युद्ध हुआ है, जब भी यहाँ बम गिराए गए हैं तो एक भी बम वो फूटा नहीं है, निष्क्रिय हुआ है। और ये माँ करणी के दरबार में जब ये अभी भारत पर गैर इरादतन एक डरा हुआ सा कायरतापूर्ण हमला जो करके उन्होंने अपने भारतीयों की जान ली, उसके विरुद्ध में वर्तमान भारत सरकार एवं सैन्य प्रशासन द्वारा ये स्टेप उठा करके ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसकी सफलता पर ये बॉर्डर एरिया पर मोदी जी द्वारा माँ करणी का आशीर्वाद लेकर के सफलता में यहाँ के लोगों को एक आशीर्वाद स्वरूप उद्बोधन संबोधन देने पधार रहे हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पधारेंगे माँ की चमत्कारिक शक्ति को देखते हुए उन्होंने भव्य रेलवे स्टेशन यहाँ अद्भुत अपने आप में एक अविस्मरणीय रेलवे स्टेशन जो अमृत योजना के तहत निर्माण हुआ है, उसी का लोकार्पण भी कल ही होगा। और इस जगत जननी जगदम्बा के चमत्कार के रूप में मोदी जी को क्या पता है, समस्त वर्ल्ड को पता है। ये पूरा जब आज से 600 वर्ष पहले करणी माता ने जब यहाँ अवतरित हुई, इन्होंने 151 साल भौतिक शरीर सांसारिक जीवन में रखा, इधर रखा। संपूर्ण जीवन मानव मात्र एवं प्राणी मात्र के लिए समर्पित था। चाहे वो बीकानेर जोधपुर रियासतों की स्थापना का मसला हो, इसके पीछे उनकी जो राजनीतिक उद्देश्य है वो तत्कालीन समय की जो अत्याचार अनाचार मतलब लूट खसोट का राज्य था और पराकाष्ठा था। तो माता जी ने देखा आम जन बड़ा दुखी है, तो ये बीकानेर और जोधपुर वर्तमान में इन राज्यों की स्थापना करके उस समय की प्रभावशाली जाति राठौड़ जो थे उनको राज्य सौंपा। वो अपनी आराध्य रूप देवी के रूप में पूजते हैं। माता जी का इतिहास हमेशा ही एक चामुंडा के रूप में, विक्टर के रूप में रहा है। और जो जय मानता है या किसी व्यक्ति की कोई विशेष नहीं है, जो श्रद्धा रखता है वही विशेष है। पूजा में मात्र 30 दिन के लिए पुजारी आता है, 30 दिन से रोटेशन में फिर उसका नंबर 10 साल 15 साल 20 साल से आता है। और ये जो काव्य है ये यहाँ का जागृत चमत्कार है। माता श्री दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप जिस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जब गुजरात से लेकर के पंजाब तक पूरा का पूरा ये डेजर्ट रेगिस्तान था, तो भविष्य दृष्टामान है उसी समय आज से 635 साल पहले यहाँ 10,000 बीघे जमीन आरक्षित की थी। उसमें आज भी पशु निःशुल्क चरते हैं। उसके पीछे माता जी का जो सोच है वो ये रही थी, पशु संरक्षण, पशु संवर्धन, पर्यावरण, जिसको और उस समय पानी की विकट समस्या के समय लाखों संख्या में जड़बेरी के पेड़ यहाँ लगाए और विकसित किए। और दूसरे रूप में ये जागृत चमत्कार जो आप देख रहे हैं, ये 600 साल से मंदिर के अंदर है। 600 साल से ये इसकी लोक मान्यता ऐसी है कि मतलब चूहों की जो बढ़ने की दर होती है, साइंस मानता है मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, यूं बढ़ते हैं। तो यहाँ पैर रखने को जगह, इनकी संख्या बैलेंस है। आप देखो, अगर कहीं चूहा एक मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी स्मेल आने लग जाती है। यहाँ आपको मरे हुए भी दिखेंगे, सब तरह के देखेंगे, कोई स्मेल नहीं है। चूहे जहाँ रहते हैं वहीं स्मेल आने लग जाती है। 600 साल में आज तक कभी कोई बीमारी, महामारी, कोई संक्रमण नहीं हुआ। माता जी की ये बड़ी विशेष कृपा है। और ये यहाँ का इस संबंध में हमारी लोक मान्यता है। माता जी का जब विवाह की उम्र हुई तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहना चाहोगे, यहाँ पर करणी माता मंदिर में प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, कल प्रधानमंत्री आएंगे, दर्शन करेंगे। और करणी माता मंदिर में लोग आते हैं तो लोगों को सबसे पहले जो दर्शन होता है वो काबा का दर्शन होता है, बाहर से लेके अंदर तक। मंदिर के अंदर भी जाएंगे, वहां पर भी काबा होते हैं, मिलते हैं। और हर जगह काबा है, जो लोग इनको देखना भी चाहते हैं, खास करके जिसमें जो सफेद काबा है, लोग उनको देखना चाहते हैं। क्या मान्यता है? देखिए, अपने आप में मंदिर अनूठा है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है और 600 साल प्राचीन मंदिर है और करणी माता का मंदिर है। और करणी माता की एक कर्म भूमि है। उस समय 600 साल पहले पश्चिमी राजस्थान में अराजकता का माहौल था
उस समय लोगों का लोगों का आजीविका का प्रमुख साधन था कृषि और पशुपालन पर लोग आधारित थे। उनके जल कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए हमारी जो जाति है, चारण जाति में अक्सर देवियों के अवतार हुआ करते थे, होते हैं। और तो करणी माता का अवतार जन्म हुआ था और ये करणी माता ने 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। माँ करणी जी ने बीकानेर बसाया, बीकाजी को राजा बनाया और जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव माता जी की आशीर्वाद स्वरूप लगी है। और इस मंदिर में जो आकर्षण का केंद्र है, लोग माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात, यात्री श्रद्धालु जो भी लोग आते हैं, माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात जो ये चूहे, इनको यहाँ बोला जाता है काबा, इनका जो झूठा पानी पीने से बीमारियाँ ठीक हो जाती है, डिजीज ठीक हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। ये क्योंकि हम लोग करणी जी के परिवार से हैं, हम लोगों का डेथ होता है, मृत्यु होती है, तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन चूहों के रूप में होता है। इनको बोलते हैं काबा। धर्मराज यमराज के पास नहीं जाते हैं, इसी मंदिर के अंदर रहते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे इस मंदिर के अंदर हमें जगह मिलती है और हमारे में से जो अच्छा कर्म करता है वो व्हाइट काबा बनता है, उसे शुभ माना जाता है देखना। तो आप अभी बोल रहे थे कि जैसा कर्म करते हैं वैसा उनको चूहे के रूप में वहाँ पर काबा के रूप में लेते हैं। तो क्या आप लोग जितने लोग भी सब यहाँ पे जो चूहे का संख्या है वो संख्या बढ़ती रहती है क्या? वो देखो माता जी के चमत्कार है, माता जी के जो सिस्टम है वो उस पर चलते हैं। हमारे करणी जी के 4 लड़कों का परिवार है, उनकी जनसंख्या करीबन 5000 है। 5000 करणी जी के, हमारी जाति चारण है। करणी जी का पति का नाम था देपूज, इसलिए हम देपौत परिवार लगाते हैं। हमारी जनसंख्या 5000 है। उसमें से किसी व्यक्ति की डेथ होती है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है। और काबा की डेथ होती है जब हमारी शमशान है वहाँ इनको दफना दिया जाता है। आप अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हैं, उसको खाना खिलाते हैं तो कितना फैट होता है, मरने के बाद कितनी बदबू होती है, कितनी डिजीज होती है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब चमत्कार हैं और इसे देखना शुभ माना जाता है। और लोग आस्था के साथ माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात इन काबों के यहाँ दूध मिठाई डालते हैं, चढ़ाते हैं, खिलाते हैं, कुछ भी नहीं होता। मंदिर का और माता जी का क्या चमत्कार, कैसा कुछ कहानी है आपके पास जिससे चमत्कार हुआ हो, ये पता चला हो कि लोगों को बताने लायक हो, लोगों तक? देखिए, दुनिया के लिए ये लाइव चमत्कार हैं। इस मंदिर में आप जो चूहे देख रहे हो, आप कोई डिजीज नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती है, इनको खाना मिलता है तो कोई फैट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये सब चमत्कार हैं, ये लोग दुनिया देखते हैं। क्योंकि आप अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हो, उसको खाना खिलाते हो, उसके बच्चे कितने होते थे, जन्म दर कितनी हो जाती है कि पूरा गाँव भर जाता। तो ये सब चमत्कार है अपने आप में। और हजारों चमत्कार होते हैं। जो आस्था के साथ माँ के दरबार में आता है, माँ से मन्नत मांगता है, उनके चमत्कार होते रहते हैं, आज भी होते हैं। सारी मन्नतें यहाँ पे पूरी बिल्कुल होती हैं, आस्था और विश्वास है। अच्छा। और क्या कहना चाहोगे, लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, तो लोगों को क्या आप संदेश देना चाहोगे? क्योंकि क्या लग रहा है कि जब यहाँ पर पहलगाम का हमला हुआ, ये भी बोलते हैं माता जी का इतना चमत्कार है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी हमला किया जाता है, इतिहास में भी रहा है कि यहाँ पर कुछ किसी भी तरीके का कुछ यहाँ पे असर नहीं पड़ता। देखिए, पाकिस्तान में मौजूद हिंगलाज माता का मंदिर है जो हमारी कुल देवी है, करणी माता की कुल देवी है। वहाँ भी पाकिस्तान वाले मुस्लिम लोग भी हैं जो वहाँ पूजा करते हैं। तो ये सब देवी को सब लोग जानते हैं। और हमारे जैसे आप में तनोट में बम गिरे थे, वो ब्लास्ट नहीं हुए, तो ये सब अपने आप में चमत्कार हैं। तो यहाँ क्योंकि करणी माता मतलब ये हिंगलाज माता का ही अवतार है और तनोट राय का भी अवतार है, सेम ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आप लोगों को। इससे पहले जय है, अभी 10-15 साल पहले यहाँ उदयसर है, उदयसर गांव बीकानेर के पास है, जहाँ वो छावनी है, छावनी के अंदर ऐसा हुआ, विस्फोट हो गया था। अच्छा। उसके अंदर इतनी मिसाइलें थी, इतनी चीजें थी, वो अगर मिसाइलें अगर फूट जाए, खत्म हो जाए ना, तो पूरा बीकानेर जिला खत्म हो जाता। तो माता जी की अति कृपा हुई, माता जी के कृपा से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग भाग के बीकानेर से यहाँ देशनोक आ गए, यहाँ सहारा ले लिया, बाकी किसी के कोई प्रकार का नुकसान नहीं। अगर वो नुकसान होता तो पूरा बीकानेर खत्म हो जाता। ये माता जी का एक चमत्कार है।